वेलकम टू अवर चैनल ट्रेडिंग विद अमन। तो आज हम करने वाले हैं कुछ ट्रेड्स जो कि मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा ट्रेड्स के। तो यहाँ पे मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है डाउन की। जैसे कैंडल ओपन हुआ डाउन का मूवमेंट शो करा, तो यहाँ पे मैं डाउन के लिए जाऊंगा। यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बन सकती है। पहले मैं तो यहाँ पे ट्रेड ले लेता हूँ, फिर आपको लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने कर्सर रखा है, जहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन रखी है ये, और इसके नीचे एक और भी है। तो मार्केट का टारगेट ये जो दो लाइन है इसको ब्रेक करना है। क्यों बोले तो यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल लिक्विडिटी क्रिएट हुई इनसाइड की, तो मार्केट इसको ब्रेक करेगा। और यहाँ पे मेरा एब्सेंस का एक सेटअप बन रहा था, जो कि मार्केट में क्या हुआ, गैप कर करके मार्केट यहाँ पे ट्रैप बना रहा है। तो मैंने जैसे 5 सेकंड ओपन किया, वहां पे मेरे को कंफर्मेशन मिल गई कि यहाँ पे एक बड़ी कैंडल आ सकती है, जो कि मार्केट इस इनसाइड्स को अब मार्केट ब्रेक करके नीचे जा सकता है। तो वो लॉजिक था यहाँ पे ट्रेड लेने का। ये दो इनसाइड थी जैसे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने साइज को समझा, स्कूपिंग को समझा, थोड़ा सा मार्केट का ब्रेकआउट को समझा, थोड़ी चीजें ऐड करके मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड ले ली। तो ये ट्रेड हमारी विन हो गई है। तो यहाँ पे हम 1% का अपना कैपिटल का यूज कर रहे थे, हम 2% यूज करेंगे नेक्स्ट ट्रेड पे। तो देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे मुझे एक सीन मिल रहा है, आपका ट्रेड मिल रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं 5 सेकंड एक बार ओपन करके देखना चाहूंगा। ओके, यहाँ से मैं 100% अप के लिए हूँ। यहाँ पे कोई बात नहीं, एंट्री गलत हो गई, लेकिन यहाँ पे बड़ी कैंडल बनेगी। इसलिए जब मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट होती है तो दूसरी पार्टी बड़ी कैंडल बनाती है। जहाँ पे मैंने दो लाइन रखी है वहां पे मार्केट उसको ब्रेक करना है, इसका टारगेट है। ठीक है, या तो उसको ब्रेक करेगा, लेकिन मतलब बड़ी कैंडल बनी चाहिए। क्यों, एक पार्टी ने अपना ऑर्डर फ्लो अनइवनली इंक्रीज किया है और दूसरी पार्टी का ऑर्डर फ्लो इंक्रीज था। तो यहाँ पे सेलिंग अनइवनली ऑर्डर फ्लो इंक्रीज जो डिक्रीज किया है, लेकिन वो स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट किया है। तो उस हिसाब से यहाँ पे मार्केट एक आपकी कैंडल देना चाहिए। इसलिए जो पीछे सेलिंग की कैंडल थी दोनों, उसमें सैचुरेशन और 5 सेकंड में भी सैचुरेशन का सीन था थोड़ा सा। देखते हैं क्या होता है। जैसे कि मैंने बोला था, यहाँ पे बड़ी कैंडल आएगी, इसलिए यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हुई थी। तो यहाँ पे हमारी ट्रेड विन हो गई है। अब हम 1% पे फिर से आ जाते हैं। नेक्स्ट ट्रेड हम कोई फाइंड आउट करते हैं बढ़िया सी। ओके, तो यहाँ पे मुझे एक आपकी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे, किस लिए सेलिंग के बाद प्रेशर नहीं है। ओके, यहाँ से मैं आपके ले जाऊंगा 100%। यहाँ पे आपकी कैंडल आएगी। बस यहाँ पे क्या है, सिंपल सी है। पहली बात तो यहाँ पे सेलिंग के पास प्रेशर अभी के लिए नहीं है। ठीक है, बाइंग के पास जो है अभी प्रेशर है बाइंग का, वो अभी मार्केट में रिलीज होगा। और बाइंग की एक अच्छी स्टेबिलिटी आई है, मतलब एक अच्छी स्टेबिलिटी आई है, जो कि अपने पावर को बता रही है कि यह एक नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल है इस करंट सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट का टारगेट भी ऊपर है। ठीक है, तो मार्केट एक कैंडल आपकी बनाएगा यहाँ पे, जो कि मैंने 5 सेकंड में देख के कंफर्मेशन लेके ट्रेड ली थी यहाँ पे। देखते हैं क्या होता है, इसलिए प्रीवियस कैंडल एग्जॉस्टेड थी। ओके, जैसे कि यहाँ पे सोचा था मैंने, उस हिसाब से यहाँ पे अब अपनी ट्रेड भी हो गई है। ये चलो बढ़िया है। नेक्स्ट अभी हम ट्रेड ढूंढते हैं। यहाँ पे इनसाइड बन गया है, पर यहाँ पे कोई सीन बट नहीं रहा। यहाँ पे 2% में कैपिटल का यूज करूंगा अब। तो देखते हैं। ओके, यहाँ पे मैं वेट करना चाहूंगा। यहाँ पे मेरे को एक डाउन का सीन बनते हुए दिख रहा है, इसलिए बाइंग ना कुछ ज्यादा ही सैचुरेट हो गई है और एग्जॉस्ट हो गई है। स्ट्रक्चर का भी ब्रेकआउट हो गया है, लिक्विडिटी पूरी आपकी शिफ्टेड है। तो मार्केट को एटलीस्ट एक कैंडल की नीड है। देखते हैं। वहां पे सीन तो नहीं बन रहा था, तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ। यहाँ पे मेरे को यूएसडी सीएचएफ में एक सीन बनते हुए दिख रहा है डाउन का। तो यहाँ पे मैं थोड़ा एक बार 1 मिनट में, हाँ, यहाँ से मैं डाउन के लिए जाऊंगा। यहाँ पे सिंपल लॉजिक है, प्यारा लॉजिक है। मार्केट में क्या हुआ, एक इनसाइड कैंडल क्रिएट हुई थी, मार्केट ने क्या कर दिया, ब्रेक करके ऑर्डर फ्लो डिक्रीज किया, पर विक छोड़ दिया करके मार्केट ने उस विक को फिल करने के लिए एक ट्रैप बनाया। मार्केट का स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट में अब डाउन की कैंडल आ गई, आनी चाहिए। मतलब क्यों, बाइंग ज्यादा ही एग्जैजरेट हो गई है, और 5 सेकंड ने कंफर्मेशन दे दी थी कि यहाँ पे बाइंग 5 सेकंड में भी सैचुरेट और एग्जैजरेट हो गई है। तो उस हिसाब से यहाँ पे एक डाउन की कैंडल आनी चाहिए कंपलसरी। देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे ये ट्रेड का लॉजिक ये था। बढ़िया, चलो ये ट्रेड भी विन हो गई अपनी। तो हम नेक्स्ट अब 1% अपने कैपिटल का यूज करेंगे। जैसे कि हमने अभी तक 4 ट्रेड्स की है, हमारी 4 की 4 ट्रेड्स विन हुई है। अब मैं सोच रहा हूँ एक लास्ट ट्रेड करूंगा। तो यहाँ पे मुझे कुछ सीन बनते हुए दिख रहा है, मैं 5 सेकंड देखना चाहूंगा। ओके, यहाँ पे मेरा एक डाउन का सीन बैठ तो रहा है, पर देखते हैं। यहाँ पे मैं विक को टारगेट करने का सोच रहा हूँ, अगर यहाँ पे एंट्री दे तो मैं विक को टारगेट करता हूँ।
देखते हैं देता है कि नहीं एंट्री। ओके, यहाँ से ये एक स्टक मूवमेंट दिखा रहा है और यहाँ पे 5 सेकंड में मेरे को कंफर्म हो गया है कि यहाँ पे एक विक आएगा, कि इसलिए बाइंग सैचुरेट हो गई है, बाइंग उतनी ऊपर नहीं जा सकती। अगर बाइंग को जाना है तो पहले बाइंग को वीक दिखाना पड़ेगा ये एरिया से, कि इसलिए यहाँ पे पूरा सेलिंग का एरिया है। बाइंग को अगर वीक दिखाया, नेक्स्ट कैंडल अप की बनेगी, मोस्ट चांसेस होते हैं। यहाँ पे एक वीक आना चाहिए मार्केट में, तो देखते हैं। इसलिए बाइंग विदाउट प्रेशर आई है, सेलिंग के पास एटलीस्ट प्रेशर है, और 5 सेकंड में यहाँ पे दिख गया है कि बाइंग कंप्लीटली एग्जैजरेट और सैचुरेट हो गई है, तो मार्केट यहाँ पे डाउन ही जाएगा मार्केट। तो यहाँ पे ये ट्रेड का लॉजिक ये था, विक को ऐसे मूवमेंट और 5 सेकंड और एग्जॉशन को देख के समझा। तो आज के लिए इतना ही, और बढ़िया हमारी ट्रेड विन हो गई। आज का सेशन क्लोज करते हैं, और कुछ भी डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हो या तो कमेंट कर सकते हो।